धोखा करना, बातचीत होने के बाद उस बात को ना सुनना, ये चाइना के खून में है। और गलवान के इंसिडेंट के बाद जो चर्चा हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि चाइना जहां जहां पर आई है वहां वहां पे चाइना को डिसएंगेज करना पड़ेगा, और उन्होंने हाँ भी बोला था। डिसएंगेजमेंट शुरू है बहुत, लेकिन बहुत कम स्पीड के साथ शुरू है। फिंगर 5 पैंगोंग सो के पास जो है वो अभी तक चाइना ने डिसएंगेज वहां से नहीं किया है, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि हमने हर जगह से डिसएंगेज कर लिया है। इसीलिए धोखाधड़ी करना ये चाइना के खून में है। चाइना को हमारे देश ने बिल्कुल फर्मली और स्ट्रांगली ये बता देना चाहिए कि आप पहले पैंगोंग सो फिंगर 5 को वेकेट करिए, और फिर उसके बाद जो भी आगे की चर्चा होगी वो होगी। हमने हमेशा देखा है कि एलएसी के पास हमारे और चीनी सैनिकों के बीच में धक्का बुक्की होती है। चीनी सैनिक आते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, और हमारे और उनके बीच जो भी चीज़ें होती है, जो भी लड़ाइयाँ होती है, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा चाइना गुस्ताखी कर बैठता है। और हमने कितनी बार चाइना से कहा है कि एलएसी ये कहाँ है, इसके लिए बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन चाइना उसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन चाइना हमेशा इस प्रकार की दादागिरी करता है। भारत की जो सैन्य ताकत है, सैन्य शक्ति है, वो शक्ति बहुत प्रबल है। अगर चाइना को नहीं समझना है तो हमारी सेना भी तैयार है। भारत की जो युद्ध नीति है और जो टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है वो बहुत उत्तम है। हमने 35,000 सैनिक जिन्होंने ऑलरेडी सियाचिन में सर्व कर चुके हैं, उनको हाई ऑल्टीट्यूड में किस प्रकार रहना है, वातावरण के साथ किस प्रकार उनको खुद को एक्लेमेटाइज करना है, और किस प्रकार का टेरेन होता है जिसकी इसकी जानकारी होती है, उन ट्रूप्स को हमने लद्दाख में भेजा है। तो ये जो एकदम टैक्टिकल एडवांसमेंट है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मान लो कि अगर फिर से कोई स्कर्मिश होती है या फिर से कोई अगर चीन और भारत के बीच अगर कुछ अगर होता है, तो फिर ये जो ट्रूप्स है, ये जो सैनिक है हमारे, इन सैनिकों को ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली हुई है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रहकर किस प्रकार लड़ा जाता है इसके लिए। और ये बहुत सही कदम है भारत का। चाइना ये कह रहा है कि हमने हर पॉइंट से डिसएंगेज कर लिया है चर्चा के मुताबिक, लेकिन भारत ने बिल्कुल फर्मली चाइना को बताया है कि फिंगर 5 और पैंगोंग सो से अभी तक आपने डिसएंगेज नहीं किया है। और चाइना थोड़ी सी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, चाइना थोड़ा सा अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर, और इसीलिए भारत ने ये टैक्टिकल मूव किया हुआ है। भारत को चाइना कमजोर ना समझे। भारत, इंडिया के जो ट्रूप्स है वो ट्रूप्स एब्सोल्युटली ट्रेंड है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में युद्ध लड़ने के। कारगिल का युद्ध हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसीलिए भारत की जो शक्ति है वो कमजोर नहीं है, ये चाइना को समझ लेना चाहिए।